एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हो और डॉक्यूमेंट्स को लेकर कंफ्यूज हो, नहीं समझ पा रहे कि एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करते वक्त कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनने हैं, और जब हम एक्सपोर्ट की ट्रांजैक्शन करते हैं, गुड्स को डिस्पैच करते हैं, तब कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनने हैं। तो दोस्तों आप सही जगह है, बिकॉज आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक्सपोर्ट बिजनेस में बनने वाले वो सभी डॉक्यूमेंट जो आप एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करने से पहले बनाते हैं और जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं, कंसाइनमेंट निकालते हो, तो तब बनाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं तुषार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर, जिसके थ्रू हम हेल्प करते हैं आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस को सेटअप करने में, ग्रो करने में और मार्केटिंग में। चलिए चलते आगे कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको यहाँ रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। दोस्तों अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस में जाना चाहते हैं तो यहाँ पर लीगल कंप्लायंसेस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस शुरू करते वक्त आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो तब कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। बिकॉज कई बार डॉक्यूमेंटेशन की वजह से आपका कंसाइनमेंट होल्ड हो जाता है और कई बार आपको ऑर्डर भी नहीं मिलता, बिकॉज बायर आप पे ट्रस्ट नहीं करता, आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है। तो ऐसी गलती ना करें, बिकॉज यहां पर डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके एक्सपोर्ट बिजनेस की ग्रोथ में। तो समझते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बिजनेस शुरू करते वक्त चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको कंसाइनमेंट के टाइम पे चाहिए। तो दोस्तों जब आप एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करते हैं तो कई बार सोचते हैं कि क्यों डॉक्यूमेंटेशन में पैसा लगाना, क्या जरूरत है डॉक्यूमेंटेशन की, चलो पर्सनल डॉक्यूमेंट आधार पैन कार्ड के हिसाब से बिजनेस शुरू करते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि डॉक्यूमेंटेशन की यहां पर क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए डॉक्यूमेंट क्यों जरूरी है, आइए वो समझते हैं। सबसे पहले तो यहां पर लीगल कंप्लायंसेस का पार्ट है ये डॉक्यूमेंटेशन। ये आपकी इच्छा पर निर्भर नहीं करता कि आप डॉक्यूमेंट बनवाएं ना बनवाएं, लीगल कंप्लायंस है, मैंडेटरी आपको बनवाने पड़ेंगे। उसके अलावा कस्टम क्लियरेंस जब होगा तब आपको इन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। फॉरेन पेमेंट रिसीव करेंगे, डॉलर में पैसा कमाना तो चाहते हैं, जब डॉलर में पैसा आपके पास आएगा तो दोस्तों ये डॉक्यूमेंट आपकी हेल्प करेंगे लीगल कंप्लायंसेस को फॉलो करने पे। कई बार पेमेंट भी रिसीव नहीं हो पाती। उसके अलावा बायर का ट्रस्ट बढ़ता है, यहां पर बायर की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो बायर ट्रस्ट ही नहीं करेगा, एडवांस मिलने की तो बात भूल जाइए। तो डॉक्यूमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। तो बात करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स की जो आपको बिजनेस शुरू करने से पहले बनाने। मान लीजिए आप बिगिनर हैं, अभी अभी एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपको जो डॉक्यूमेंट बता रहा हूं इन डॉक्यूमेंट में से डॉक्यूमेंट बनवाने हैं। सबसे पहला काम आपको करना है अपना बिजनेस रजिस्टर कराना है। अपने बिजनेस को आपको रजिस्टर कराना है। जब तक आपका बिजनेस रजिस्टर्ड नहीं होगा, नहीं अकाउंट ओपन होगा, कोई भी काम आप नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आपको बिजनेस रजिस्टर कराना है। या तो आप प्रोप्राइटरशिप में फर्म बना सकते हैं, पार्टनरशिप बना सकते हैं, एलएलपी बना सकते हैं, या फिर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाकर भी यहां पर आप काम कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी बिजनेस की जो मोड है उसको आप चूज कर सकते हैं। एक बार आपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करा लिया, मान लीजिए आप एज अ प्रोप्राइटरशिप काम कर रहे हैं, आप ज्यादा कंप्लायंसेस लेना चाहते हैं, एक सिंगल पर्सन है और छोटे लेवल से शुरुआत करना चाहते हैं, तो प्रोप्राइटरशिप के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास बजट है तो प्राइवेट लिमिटेड बना के भी काम कर सकते हैं। सभी मोड्स के अपने फायदे और अपने नुकसान है। तो यहां पर आप प्रोप्राइटरशिप के साथ अगर काम शुरू करते हैं फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद आपको चाहिए दोस्तों जीएसटी रजिस्ट्रेशन। आप में से काफी लोग ऐसा बोलते हैं कि साहब हमने YouTube पर वीडियो देखा था जिसमें बताया था कि जीएसटी तो लगता ही नहीं एक्सपोर्ट पे, तो फिर रजिस्ट्रेशन ही क्यों कराना। देखिए जीएसटी लगता भले ही ना हो, अल्टीमेट वर्डन नहीं आता है, लेकिन वो आपको कंट्रोल जरूर करती है गवर्नमेंट। तो जीएसटी लेना यहां पर एक तरह से मैंडेटरी है। जीएसटी नहीं लेंगे तो कोई भी काम आप नहीं कर सकते, आपका आईसी नहीं बनेगा, आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा और आप एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना भी आपको यहां पर मैंडेटरी है। उसके अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट कोड लेना है, जिसे आईईसी कोड भी बोलते हैं। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट लाइसेंस है। अगर आप इंडिया से बाहर लीगल वे में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो बिना आईसी के आप नहीं कर सकते। तो ये आईसी कोड भी आपको लेना यहां पर मैंडेटरी है, जरूरी है। उसके अलावा करंट बैंक अकाउंट आपको ओपन कराना है और एक ऐसे बैंक में ओपन कराना है जहां पर फॉरेन करेंसी आ सकती है, जा सकती है। जो ज्यादातर प्राइवेट बैंक्स में सुविधा आपको मिल जाएगी। तो आपको अपना एक करंट अकाउंट ओपन कराना है। अगर आप चाहते हैं कि साहब मैं अपने सेविंग अकाउंट से काम कर लूं, तो वो पॉसिबल नहीं है, नहीं कर सकते। उसके अलावा एडी बैंक, ऑथोराइज डीलर बैंक में अकाउंट ओपन करना है, यानी कि उस बैंक में अकाउंट खुलवाना है जहां पर फॉरेन करेंसी रिसीव और पेमेंट की सुविधा हो। ये जब आप अकाउंट ओपन करेंगे पूछ लेंगे अपने बैंक वालों से कि क्या आपके पास फॉरेन करेंसी आ सकती है या फिर जा सकती है। उसके अलावा दोस्तों एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए काफी सुविधाएं दी हुई हैं, बहुत सारी स्कीम्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं।
तो जब आप एक्सपोर्ट बिजनेस में जाते हैं तो जिस भी प्रोडक्ट से रिलेटेड काम करते हैं, मान लीजिए अगर आप हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो आपके एक्सपोर्ट को बढ़ाने में, एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन में, गवर्नमेंट स्कीम्स लेने में आपकी हेल्प करती हैं ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, जो कि गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है। तो इसमें आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जो कि एक पूरे साल भर के लिए होता है। अगर आप खाने पीने से रिलेटेड कर रहे हैं तो आप एपिडा में करा सकते हैं। आप स्पोर्ट्स गुड्स से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो आप स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो ये अलग अलग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और कमोडिटी बोर्ड्स है जिसमें आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपका किसी भी पर्टिकुलर प्रोफाइल में नहीं आ रहा तो आप फीयू में भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मैंडेटरी हैं, चाहिए अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस में यहां पर शुरुआत कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आपने समझा कि जब आपको बिजनेस शुरू करना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं जब आप गुड्स का शिपमेंट करेंगे, अपने कंसाइनमेंट को डिस्पैच करेंगे, तब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवाने हैं। तो सबसे पहले आपको यहां पर ये कमर्शियल इनवॉइस बनवानी है। तो दोस्तों, कमर्शियल इनवॉइस जैसे आप डोमेस्टिक में टैक्स इनवॉइस बनाते हैं, वैसे अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको कमर्शियल इनवॉइस बनानी होती है। उसके अलावा पैकिंग लिस्ट आपको बनानी है। अब ये पैकिंग लिस्ट का क्या फॉर्मेट है, कैसे बनती है, हमारे चैनल पर वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, आपको वहां पर काफी हेल्प मिल जाएगी। उसके अलावा शिपिंग बिल ऑलरेडी जनरेट होगा। जब आपका गुड्स यहां से इंडिया से डिस्पैच होगा, बाहर कस्टम से निकलेगा, तो शिपिंग बिल आपको जनरेशन होकर मिल जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की रिक्वायरमेंट रहती है। आप टैरिफ का देख रहे हैं, ट्रम्प के टैरिफ का अगर आपको बेनिफिट लेना है, कई बार आप मान लीजिए ट्रेड डील्स हो रही है किसी दो कंट्री के बीच में, तो यहां पर सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की रिक्वायरमेंट रहती है। ये सभी टर्म्स के ऊपर हमने वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। आपको बिल्टी मिलती है, एयरवे बिल मिलता है, बिल ऑफ लेडिंग मिलती है। जैसे कि आप इंडिया के अंदर कोई गुड्स डिस्पैच करते हैं तो बिल्टी मिलती है, वहां पर अब यहां पर आपको बिल ऑफ लेडिंग मिलती है। उसके अलावा EBRC इलेक्ट्रॉनिक बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट की आपको रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो ये आफ्टर शिपमेंट डॉक्यूमेंट है। जब आप शिपमेंट डिस्पैच करते हैं तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स की यहां पर रिक्वायरमेंट पड़ेगी दोस्तों। दोस्तों, बिजनेस जब आप शुरू करते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनते हैं वो आपने देखा, शिपमेंट के टाइम पे कौन से बनते हैं वो देखा। अब ये डॉक्यूमेंट में जो ज्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं वो आपको नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस काफी ज्यादा हो जाता है। कई बार गुड्स आपका कंसाइनमेंट होल्ड हो जाता है। तो यहाँ सबसे पहला, अगर आप सोचें कि साहब बिना IC के मैं एक्सपोर्ट कर लूं तो क्या ऐसा सही रहेगा, यानी कि अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट पे आप गुड्स अगर डिस्पैच करना चाहें तो दोस्तों वो एक्सपोर्ट ही नहीं है। तो यहां पर आपको IC के साथ एक्सपोर्ट करना है, डॉक्यूमेंट के साथ एक्सपोर्ट करना है। कोई भी स्पेसिफिक लाइसेंस की अगर रिक्वायरमेंट है, आप छोड़ देते हैं, लालच करते हैं कुछ कॉस्टिंग का, तो ऐसा आपको नहीं करना बिल्कुल भी। डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉपर एक्यूरेसी होनी चाहिए, उसके अंदर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। कहीं HSN कोड कुछ लिख दिया, कहीं कुछ लिख दिया, कहीं डिस्क्रिप्शन कुछ मेंशन कर दिया, तो डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, ध्यान से बनाना है, नहीं तो कंसाइनमेंट होल्ड हो जाता है कस्टम पे। और बैंक के कंप्लायंस जितने भी हैं उन्हें मत इग्नोर कीजिए, नहीं तो प्रॉब्लम आप फेस करेंगे। नॉर्मल कंप्लायंस है कि EBRC जनरेट कराना होता है। जब आप एक्सपोर्ट कर देते हैं, सारे डॉक्यूमेंट ले आके एविडेंस बैंक को देने पड़ते हैं, तो ये आपको देना होगा। अगर नहीं करते तो आपको यहां पर काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो ये मिस्टेक बिल्कुल भी ना करें। इन सबको प्रॉपर बैंक के कंप्लायंसेस को, लीगल कंप्लायंसेस को फॉलो करें और अपना एक्सपोर्ट बिजनेस बढ़ाएं। सो फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में आई होप आपको काफी यहां से नॉलेज मिली होगी। उसके अलावा डॉक्यूमेंट में बनवाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, फ्री कंसल्टिंग करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर बनवाने हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सर्विसेज लेनी है, तो आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हम आपको डेफिनेटली हेल्प करने वाले हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।